गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज भारत के भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होने वाला है। यह भारत की नदियाँ यानी भारत का अपवाह तंत्र। तो इन सबको हम लोग अच्छे से डिटेल में मैप के साथ पढ़ेंगे। एक एक करके आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाई जाएगी, ताकि आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं पूछे। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। हम सबको जितने भी नदियां हैं भारत में, उन सबको मैप के साथ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस नदी की बात की, भारत की नदी प्रणाली को, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक हिमालय नदी यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसको, और एक प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदियों में भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिमालय नदी को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके अच्छे से। इसमें अगर नदियों की बात की तो तीन नदियां हम लोग पढ़ेंगे, और ये तीन नदियां निकलती है हिमालय से। एक सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरी गंगा नदी। तो इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी को हम लोग बात की जाए तो इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दूसरी जो अरब सागर में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, इन सबको हम लोग अच्छे से डिटेल में मैप के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, घग्गर और अनेक भी नदियां हैं। आगे हम लोग अभी जब मैप पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद हम लोग बात की जाए हिमालय नदी में, सबसे पहले जो नदी आती है सिंधु नदी, उन सबको हम लोग यहाँ पे अच्छे से कवर करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी जो कहाँ से निकलती है और इसकी जो जो सहायक नदी है, उन सबको हम लोग मैप पे चर्चा करते हैं। उसके बाद इन सबको डिटेल में आपको इनसे जो भी टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं उन सबको यहाँ पे कराया जाएगा। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात की जाए तो ये आपके जो रेड वाला कलर दिखाई दे रहा है, मोटा वाला, ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो यहाँ पे देखिए, बोखरचू एक हिमनद है, यहीं से निकलती है। ये है कहाँ पे, तो ये मानसरोवर जो झील है तिब्बत में यानी चीन में, वहीं पे एक श्रेणी है कैलाश पर्वत श्रेणी, और इसी के निकट है बोखरचू हिमनद, और यहीं से आपके निकलती है सिंधु नदी। और यहाँ से आपको जाकर भारत में इंटर करती है, भारत के यहाँ पे देखिए लद्दाख वाले क्षेत्र में। और यहाँ पे जहाँ से ये प्रवेश करती है, इसके एक नाम भी है जहाँ से ये भारत में इंटर करती है, जिसका नाम है दम चौक। और यहाँ से इंटर करने के बाद ये लद्दाख जिला होते हुए ये यहाँ पे पाकिस्तान में इंटर करती है। और जहाँ से ये पाकिस्तान में इंटर करती है, यहाँ पे एक जगह है चिल्लास, जहाँ से ये पाकिस्तान में इंटर करती है। उसके बाद ये यहाँ से बहते हुए आपको मिठान कोट में जाकर इसके जो सहायक नदियाँ है वो आके यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे ये पंचनद कहलाती है। और यहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपके पूरी अपवाह है किसकी, सिंधु नदी की। अब इसकी हम सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियों में हम लोग अगर इसके दो ओर पढ़ेंगे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। यानी अगर इसकी दिशा की बात की जाए तो नदी जिस दिशा में जा रही है, तो यदि नदी है ये नदी इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में नदी जा रही है, तो इस दिशा के जो इधर है ऊपर वो हो गई दाईं ओर, और इसके जो नीचे है वो है बाईं ओर। तो ये आपको बाईं और दाईं ओर समझ में आ गया होगा। जैसे ये सिंधु नदी है, तो इसके अगर हम बाईं ओर की बात की जाए तो बाईं ओर में जो आपको जो महत्वपूर्ण जो आपके सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ है। और यहाँ पे एक सोहन नदी भी है आपको, और इसमें एक जास्कर भी है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। और इसके अगर दाईं ओर की बात की जाए, जो दाईं ओर सहायक नदी है, जैसे देखिए यहाँ पे श्योक नदी है आपके, उसके बाद नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, झोब। तो ये आपके ये दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। तो इन सभी को भी हम लोग पढ़ेंगे जैसे डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे झेलम नदी की बात की है तो झेलम नदी यहाँ से इसकी निकलती है कहाँ से, बैरीनाग झील है आपके जम्मू कश्मीर में, वहाँ से। और ये निकलने के बाद यहाँ पे चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। ये जो आपके चिनाब नदी दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में टंडी नामक जगह है, यहाँ से निकलती है। और ये ही एक जो रेखा है, यही आके आपको सिंधु में मेन रूप में मिलती है। और बाकी जो नदियाँ हैं इनके आकर यहाँ से जैसे ये झेलम आकर चिनाब में मिली है, रावी भी आकर यहाँ पे चिनाब में मिलेगी, और यहाँ पे जो आपको सतलज है वो सतलज भी चिनाब में मिलेगी। और ये सारी नदी आपको यहाँ पे पाकिस्तान में जाके मिलती है, पंचनद जो मिठान केट में मिलती है। तो चिनाब नदी आप देखिए यहाँ से लेकर आपको ये यहाँ तक है, तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से डिटेल में इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे रावी नदी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ब्यास नदिया की बात की है तो ब्यास नदी एक
इन पांचों नदियों की अगर सहायक नदी में बात की जाए तो एक ब्यास नदी है जिसका संगम भारत में ही आपको सतलज नदी में हो जाता है, यहाँ पे पंजाब में हरिके नामक स्थान से, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। तो यहाँ पे ये एक ब्यास है जो इसका संगम भारत में ही है। बाकी इन सबको झेलम, चेनाब, रावी और सतलज है, इन सबका संगम भारत के बाहर यानी ये पाकिस्तान में है। जैसे यहाँ पे ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा आता है तो यहाँ पे आके मिलती है, ये आप याद रखिए। उसके बाद हम लोग बात किए आपको सतलज नदी की, तो सतलज नदी है ये आपके तिब्बत के जो मानसरोवर झील है इसके निकट ही है एक राकसताल झील, और इसी राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी, और ये आपके हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए ये आपके चिनाब नदी में मिलती है, और ये चिनाब नदी जाकर ये सिंधु नदी में मिलती है। तो ये आपके सभी सहायक नदियों को हम लोग मैप पे देखे हैं एक नज़र। आइए अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर सिंधु नदी की सबसे पहले बात की जाए तो इनका उद्गम स्रोत यानी ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी से तिब्बत यानी चीन से निकलती है। तो सिंधु नदी अगर की बात की जाए तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। जैसे यहाँ पे तिब्बत में बहती है यानी चीन में, उसके बाद इंटर करती है भारत में, उसके बाद ये भारत से आती है पाकिस्तान। तो 3 देश, यहाँ पे सिंधु नदी 3 देश में, चीन, भारत और पाकिस्तान, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इसके संगम की बात की जाए, ये कराची के पाकिस्तान के जो निकट है एक अरब सागर, उस सागर में जाके मिल जाती है ये सिंधु नदी। और उस उद्गम स्रोत हम बात किया तो मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद है, और इसी का एक और नाम है चेमायंग डुंग ग्लेशियर, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद इसमें हम लोग 2 जगह पढ़े हैं, एक दमचौक और चिलास। ये क्या है, तो दमचौक और चिलास क्या है, तो दमचौक जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, और चिलास क्या है, तो जहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जैसे यहाँ पे मैप में देखिए ये है सिंधु नदी, और सिंधु नदी यहाँ पे निकलकर इंटर कर रही है यहाँ से भारत में। तो यहाँ पे जो भारत में मिलती है उसी जगह का नाम है दमचौक, और यहाँ से जो पाकिस्तान में जो इंटर कर रही है यहाँ पे सिंधु नदी, ये इसका नाम है चिलास। तो यहाँ पे दमचौक और चिलास आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 जगह आपको याद रखना है। दमचौक कहाँ पे है, जो भारत में है जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, और चिलास जहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में इंटर करती है। उसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र की बात की जाए तो इसमें केवल नदियाँ है, भारत की जो है वो भारत का नक्शा इसमें नहीं है। तो जैसे यहाँ पे नदी देखिए, यहाँ से निकल रही थी सिंधु नदी, और यहाँ से निकलने के बाद ये अरब सागर में मिल गई है। बाकी जो इनकी सहायक नदियाँ है, जैसे यहाँ पे झेलम है, और झेलम जाके चिनाब में मिलती है, और झेलम की एक नदी है यहाँ पे किशन गंगा जो सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। जो आपको ये काराकोरम जो लद्दाख से वाला जो श्रेणी है वहीं से निकलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चिनाब नदी है, उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज, वो आगे अब हम देखेंगे इसके बारे में। सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात की जाए टोटल, तो कुल इनकी लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर टोटल है, जिसमें भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ये 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सहायक नदियाँ की बात की जाए तो सहायक नदियाँ हम लोग पढ़े हैं, आपके ऊपर वाली जो थी वो दाईं ओर, और नीचे आपकी ये बाईं ओर है। तो बाईं ओर में जो नदियाँ है सहायक नदियाँ की इसकी, यहाँ पे आप देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, उसके बाद जास्कर और सोहन नदी। और इसके ऊपर यानी जो दाईं ओर बात की जाए तो श्योक, नुब्रा, किशन गंगा यहाँ पे नहीं है, किशन गंगा क्योंकि ये झेलम की सहायक नदियाँ है। तो यहाँ पे श्योक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, ये आपके सिंधु की आपके सहायक नदियाँ है दाईं ओर की। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे सिंधु जल समझौता। इन 2 नदियों की बात की जाए, सिंधु की जितने भी नदियाँ हैं इसके सहायक, इनको लेकर विवाद था, तो इसके बीच में एक समझौता हुआ 1960 में। तो ये सबसे इनके बारे में हम लोग एक बार आइए देख लेते हैं। ये समझौता क्या था, तो ये समझौता था ये विश्व बैंक द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया था, कब 1959 में। और इस समय एक प्लान जारी किया गया था 1959 में, इंडस बेसिन प्लान। और इसी प्लान आगे चलकर जो थी भारत और पाकिस्तान के बीच यह प्लान जो था सिंधु जल समझौता बना। और इन समझौते पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इन दोनों ने मिलकर 19 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। और इस समझौते के तहत ये कही गई कि ऊपर की जो 3 नदियाँ है, यहाँ पे 6 नदियाँ जो थी सिंधु, झेलम, चेनाब, ऊपर की 3 नदियाँ जो थी उसका जो पानी है 80% यूज करेगा पाकिस्तान, और इसका जो 20% पानी है वो यूज करेगा भारत। और नीचे की जो 3 नदियाँ है रावी, ब्यास, सतलज,
इन तीनों नदियों का जो पानी है भारत इसका परसेंट यूज करेगा 80% और पाकिस्तान इसको 20% यूज करेगा। ये इन समझौते के तहत कहा गया था और तब से अब तक ये यूज किया जा रहा है ऐसे ही। और इसमें आप कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि कौन सी नदियाँ कितनी थी, तो इसमें आप एक ट्रिक याद रखिएगा और ये ट्रिक है सबरी नाव से झांसी गई। इस सबरी नाव से झांसी गई में हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो स से पहले सबसे हम लोग देखेंगे सतलज, ब से ब्यास और र से रावी। तो ये जो तीन नदियाँ हो गई, ये तीनों नदियाँ जो थी ये आपके नीचे भारत के 80% यूज करने वाला था और 20% पाकिस्तान। और ऊपर की जो तीन नदियाँ थी उसकी अगर बात की जाए तो सबरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे नाव, नाव से चिनाव और नाव, चिनाब और नाव, इसमें हम लोग चिनाब याद रखेंगे। और झांसी में हम लोग झ से झेलम और आपको सी से याद रखेंगे सिंधु नदी। तो ये जो तीनों नदियाँ है आपके झेलम, चिनाब और सिंधु, इन तीनों नदियों का जो पानी था इसका 80% पाकिस्तान और 20% भारत। यही समझौता के तहत कहा गया था। तो सिंधु जल समझौता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम सिंधु नदी को और उसको जितने भी सहायक नदियाँ उन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी पहले कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी को हम लोग अभी मैप पे देखे हैं। सिंधु नदी यहाँ पे कैलाश के मानसरोवर झील के बोकर चुहिनत से निकलकर दमचौक के पास यहाँ भारत में करती है और ये पाकिस्तान में चिलास के पास इंटर करती है। उसके बाद ये मिठानकोट में आकर पंचनद की नदियाँ मिलती है और ये कराची के पूरब में एक जगह है आपके अरब सागर, वहाँ पे जाकर ये मिल जाती है। तो सिंधु नदी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ये मानसरोवर झील से निकलकर उसके बाद हिमालय पहाड़ को काटते हुए भारत में दमचौक के निकट ये प्रवेश करती है और यह उसके बाद लद्दाख के लेह जिला में जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच ये बहती है। जैसे जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो अनेक श्रेणियां हैं, जिसको बात किया जाए तो वो आपको है काराकोरम, उसके बाद है आपके लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो यहाँ पे इन बात की जाए तो एक लद्दाख है और एक जास्कर है, उनके बीच ये नदियाँ बहती है और लद्दाख श्रेणी को यहाँ पे काटती भी है। उसके बाद ये काटने के बाद यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है, यानी एक बहुत ही गहरी खाई बनाती है। जब नदियाँ अचानक यहाँ पे मोड़ लेती है तो यहाँ पे एक खाई बनाती है और ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है, तो याद रखना है, जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज। यहाँ पे एक खाई है, ऐसे एक खाई है, यानी जो नदियाँ ऐसे जा रही है और यहाँ पे अचानक मोड़ हुई, यहाँ से खाई हुई, तो ये आपके जो नदियाँ है यहाँ पे ये खाई है, इसका नाम है बुंजी गॉर्ज। ये दुनिया की सबसे लंबी खाई है जो आपको 5000 मीटर से भी ज़्यादा गहरी है, तो समझ सकते हैं। तो यही आपको सिंधु नदी बनाती है कहाँ पे, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर के में। तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। लद्दाख श्रेणी को काटकर दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज है, यानी सबसे गहरी खाई है, बुंजी गॉर्ज बनाती है, जिसकी आपको गहरी अगर बात की है तो 5181 मीटर ये गहराई है। उसके बाद यह पाकिस्तान में चिलास नामक जगह पर प्रवेश करती है और आगे बहती हुई मिठानकोट में पंचनद आकर मिलती है। उसके बाद सिंधु नदी कराची के पूरब में अरब सागर में मिल जाती है। तो आपको सिंधु नदी से इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झेलम नदी। झेलम नदी की बात की जाए तो मैप पे देखिए कहाँ पे है, ये झेलम नदी यहाँ पे है जो एक झील से निकलती है और इसका नाम है बैरीनाग झील, जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से ये निकलने के बाद ये आपको आती है यहाँ भारत में और जैसे ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक पाकिस्तान की जगह है, वहाँ पे ये पाकिस्तान यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भारत की सीमा के साथ समानांतर बहती है। तो याद रखना है आपको कौन सी ये नदी कौन सी है, ये झेलम नदी है। और झेलम नदी की एक सहायक नदी है यहाँ पे किशन गंगा, उसको भी हम लोग जो मैप पे देखे थे। और उसके बाद हम यहाँ पे बात की जाए इसकी नदियों के बारे में तो ये आगे यहाँ पे चिनाब नदी मिल जाती है। तो अब इनको हम लोग आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यह बैरीनाग झील से निकलकर वुलर झील होते हुए, वुलर झील यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील से होते हुए मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान के सीमा के साथ समानांतर बहती है। जैसे जगह थी मुजफ्फराबाद से लेकर अगर बात की जाए मंगला तक, तो ये भारत के सीमा के साथ समानांतर बहती है और ये पाकिस्तान में झंग नामक जगह पे चिनाब नदी से मिल जाती है। उसके बाद झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है और इसकी सहायक नदी एक किशन गंगा है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चिनाब नदी की। चिनाब नदी कहाँ पे है, तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, तो सिंधु नदी की। यहाँ पे चिनाब नदी है यहाँ से और यहाँ पे निकलती है चिनाब नदी और ये आकर मेन रूप से यहीं आकर मिलती है सिंधु नदी में। बाकी जो नदियाँ आपके दिख रहे सहायक, ये सारे आके चिनाब में ही मिलती है। तो सबसे लंबी सहायक
सहायक नदी कौन है सिंधु की, तो वो चिनाब ही है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ही कौन है, बड़ा लाचला दर्रा, और यहीं से ये निकलती है। ये बड़ा लाचला यहाँ पे दर्रा है, और इसके अपोजिट में यहाँ पे एक दर्रा है, यहाँ पे एक नदी है और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है चंद्र और भागा। इन दोनों नदियाँ ही आकर यहाँ पे दोनों आपस में मिलती है और ये चंद्रभागा भी कहलाती है। और यहीं से मिलने के बाद आपको इस चिनाब नदी का निर्माण हुआ है जिसे चिनाब नदी कहा गया है। तो अब हम लोग आगे इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो जो ये चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। जैसे ये दो हम बताए हैं, ये बड़ाचला दर्रा है और यहाँ पे एक चंद्र और भागा नदी है। ये दोनों आकर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मिलती है। यहाँ पे एक जगह का नाम है टंडी। यहीं मिलने के बाद ये चंद्रभागा कहलाती थी, और यहीं मिलने जब ये मिल जाती है तो ये आपको चिनाब नदी का रूप नाम दे देती है। तो ये चिनाब नदी किनसे बनी है, तो चंद्र और भागा नदियों के मिलने से बनी है, तो याद रखिएगा। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ, टंडी नामक जगह पर मिलती है जहाँ से चिनाब नदी कहलाती थी मिलने के बाद। तो चिनाब नदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे रावी नदी। रावी नदी को हम लोग अगर मैप पे देखें तो ये कहाँ पे है रावी नदी, एक बार देख लीजिए। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए आपके चिनाब नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे इस नदी की बात की है तो यह नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला है और उसी के कुल्लू पहाड़ी है, और यहीं पे एक है रोहतांग दर्रा, उसी के समीप से निकलता है रावी नदी। और इसको पुराने में पुरुषनी या इरावती नदी भी बुलाया जाता था। और इस नदी की बात की जाए तो इस नदी पर पंजाब में एक थीन बांध है जिसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग करें ब्यास नदी की। ब्यास नदी यहाँ पे एक बात की जाए तो ये अगर पांचों जो नदियाँ है सिंधु की सहायक नदियाँ बात की जाए तो जितने भी नदियाँ हैं ये सभी के संगम पाकिस्तान में है, केवल छोड़ के किसको, ब्यास को छोड़कर। तो क्योंकि ब्यास देखिए यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर निकलने के बाद यहाँ से पंजाब में आकर सतलज में मिल जाती है यहाँ पे, और यहीं पे हरिके नामक एक जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर निकलती है, यहीं पे आके ये ब्यास मिल जाती है। बाकी अगर चारों नदियों की बात की जैसे झेलम, चिनाब, रावी और सतलज की, तो ये पाकिस्तान में अपना संगम बनाती है। तो इस नदी की बात की जाए तो यह नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी रोहतांग दर्रा है, उसी के दक्षिणी किनारे से ये निकलती है ब्यास नदी, और यह सतलज नदी की सहायक नदी है। और ये बात की जाए कपूरथला के निकट हरिके नामक एक जगह है पंजाब में, वहीं पे आके ये सिंधु नदी से आपको सतलज मिल जाती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी को सतुद्री नदी भी बोला जाता था। तो यहाँ पे सतलज नदी को देखिए मैप में, सतलज नदी यहाँ से राकसताल झील से निकलती है। ये कहाँ पे है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट ही है राकसताल झील, और यहीं से ये सिंधु नदी निकलती, आपको सतलज नदी निकलती है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए ये यहाँ पे चिनाब नदी से मिलकर आपके सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बात की जाए इसके बारे में तो ये मानसरोवर के समीप ही एक जगह है राकसताल झील, वहाँ से निकलती है। और यहाँ पे एक सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा के पास ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदी एक बात की है तो इसकी सहायक नदी है कि स्पीति, इसकी सहायक नदी है। और भाखरा नंगल बांध इसी सतलज नदी पर ही पंजाब में बनाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करेंगे सयोक नदी, जो नदियाँ थी इनकी सहायक नदियों में। तो जैसे सयोक नदी था, सयोक नदी कहाँ पे है, ये देखिए मैप में ये सयोक नदी है। सयोक नदी यहाँ से निकल रही है और ये आपको सिंधु नदी के दाईं ओर से सहायक नदी है। तो लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है जो रीमा हिमनद से निकलती है, और इस नदी को मृत्यु की नदी भी बोला जाता है। तो सयोक नदी याद रखिएगा, सयोक नदी को मृत्यु की नदी, और ये लद्दाख वाले क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद गिलगित नदी की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आप लोग मैप में कहाँ पे है ये गिलगित नदी, तो ये है गिलगित नदी। गिलगित नदी की बात की जाए तो ये पीओके वाले क्षेत्र में बालिस्तान क्षेत्र में है, और ये सिंधु नदी की सहायक है। और इसका उद्गम की बात की जाए तो ये संदूर झील यहाँ पे है, यहीं से निकलती है गिलगित नदी, तो याद रखिएगा। उसके बाद किशनगंगा नदी की बात की जाए तो ये झेलम की सहायक नदी है। जैसे यहाँ पे ये आपको झेलम है और यहीं पे एक नदी है किशनगंगा, ये सहायक नदी है इसकी। किशनगंगा की बात की जाए तो यह कश्मीर के सोनमर्ग के पास एक झील है, उसका नाम है कृष्णसर, यहीं से निकलती है किशनगंगा। ये झेलम की सहायक नदी है और इस नदी पे एक परियोजना भी चलाई जा रही है जिसका नाम है किशनगंगा परियोजना। परियोजना की बात की जाए तो परियोजना और जितना भी बांध है सभी नदियों को पढ़ने के बाद हम लोग अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये परियोजना और बांध ही आने वाला है। तो पाकिस्तान में इस नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, किसको, किशनगंगा की। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, याद रखिएगा। उसके बाद जितने भी हम लोग नदियाँ यहाँ पे पढ़े हैं उन सबको
एक उद्गम और संगम पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखरचू हिमनद से निकलती है और ये कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। झेलम की बात करें तो कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है और त्रिमु के निकट चिनाब नदी में मिलती है। और चिनाब नदी की बात की जाए तो ये बड़ा लाचला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा लाचला जितने भी दर्रा थे उन सबको हम लोग पढ़ा दिए हैं ट्रिक के साथ। जैसे बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में, ट्रिक हम लोग बताए थे सिब्रो, सिप किला, बड़ा लाचला और रोहतांग। तो सिब्रो बड़ा लाचला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और उसी के विपरीत दिशा में चंद्र और भागा दो नदियाँ थी, दोनों नदियाँ मिलने के बाद ये चिनाब नदी बनती थी और यहीं से आपको चिनाब नदी बहती हुई जाती थी। तो आज देखिएगा चिनाब नदी को चंद्रभागा भी बोला जाता था। तो बड़ा लाचला दर्रा से ये निकलती है और ये त्रिमु के निकट झेलम नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद बात की जाए रावी नदी की तो रावी नदी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से ये निकलती है और ये झंग जिले के पास जाके चिनाब में मिल जाती थी रावी नदी। और ब्यास की अगर बात की जाए तो ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है तो वो रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके नामक जगह पर पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम सतलज की बात की जाए तो सतलज ये मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है और ये मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में सतलज नदी मिलती है। तो यहाँ पे वीडियो कैसा लगा नदी के बारे में, सिंधु नदी से क्वेश्चन अब नहीं छूटने चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला जो आपको वीडियो आने वाला है इसी में नेक्स्ट जो वीडियो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आने वाला है। और सबसे पहले हम बता दें, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उसके बाद अगर PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेलखाना जाके टेलीग्राम पे, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।